हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ गांधी पीवो ट्रेडिंग डॉट नेट की तरफ से स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज हम एक नई स्ट्रेटेजी देखेंगे जिसका नाम है बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी प्योरली ऑप्शंस के अंदर है और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं और स्पेशली इसका क्या सिग्निफिकेंस है एक्सपायरी वाले दिनों में और बाकी दिनों में। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से आप इस स्ट्रेटेजी का रिस्क रिवॉर्ड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से आप इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने ब्रोकर्स के साथ में। अगर आपका जीरोधा, अपस्टॉक, अलाइज ब्लू या फायर्स में अगर आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट है तो किस तरीके से आप ये स्ट्रेटेजी को एक बास्केट ऑर्डर्स की तरह डायरेक्टली एक सिंगल क्लिक में अपने ब्रोकिंग टर्मिनल पे किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो भी हम इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करने से पहले दोस्तों, अगर आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक नजर आ जाएगा, उसको क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी क्या है? तो यहां पर व्हाट इज द स्ट्रेटेजी? स्ट्रेटेजी इज सेल नियर आउट ऑफ द मनी कॉल एंड पुट वन लॉट, बाय फार आउट ऑफ द मनी कॉल एंड पुट वन लॉट। हम यहां पर क्या करेंगे, हम जो पास की जो कॉल और पुट है, आउट ऑफ द मनी की कॉल और पुट, उसको हम सेल करेंगे एक एक लॉट, और उससे और थोड़ी दूर आउट ऑफ द मनी की जो कॉल एंड पुट होगी उसको हम बाय करेंगे एक एक लॉट। तो ये स्ट्रेटेजी है। अब ये स्ट्रेटेजी कहां के लिए अच्छी है? दिस स्ट्रेटेजी इज गुड फॉर रेंज बाउंड मार्केट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, द मार्जिन रिक्वायरमेंट इज लेस कंपेयर टू बिकॉज ऑफ द बोथ साइड हैजिंग। तो यहाँ पर जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो आपका कम रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पर इस हेजिंग को, इस स्ट्रेटेजी के अंदर हमने पूरी टोटल दोनों तरफ से हेजिंग करके रखी हुई है। तो बेसिकली ये एक लिमिटेड प्रॉफिट लिमिटेड लॉस वाली स्ट्रेटेजी है। रेंज बाउंड मार्केट में आपको प्रॉफिट होगा, ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर आपको छोटा मोटा लॉस होगा। ये स्ट्रेटेजी का पे ऑफ ग्राफ किस तरीके से दिखता है? तो ये जो भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये स्ट्रेटेजी का पे ऑफ ग्राफ है, पे ऑफ चार्ट है। इससे आपको पता चलेगा, इसको बहुत से लोग मैक्स पेन भी कहते हैं, मैक्स पेन चार्ट भी कहते हैं या मैक्स पेन ग्राफ भी कहते हैं। तो आप इसी तरीके से कोई भी स्ट्रेटेजी अपनी बना सकते हैं और उसका मैक्स पेन आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे करना है वो लिंक आपको इस स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। मेरी वेबसाइट पे आपको एक स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, एक टूल मिल जाएगा जिसके थ्रू आप कोई भी स्ट्रेटेजी बनाकर उसका मैक्स पेन या उसका पे ऑफ ग्राफ कंप्यूट कर सकते हैं। तो उसी के थ्रू मैंने स्ट्रेटेजी का मैक्स पेन ग्राफ बनाकर आप लोगों के साथ में यहाँ पर स्क्रीन पे शेयर किया है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रेंज में अगर मार्केट रहता है तो आपको, आप ये देखिए ऊपर वाला ये जो पॉइंट है, ये ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है और नीचे की तरफ ये जो लाइन है ये आपका मैक्सिमम लॉस है। तो यहाँ पर मैंने एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई थी जिसके अंदर 20,500 से अगर 18,000 के बीच में अगर बैंक निफ्टी रहता है तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट रहने की गुंजाइश है। लेकिन जैसे ही 20,500 के आगे जाएगा तो आपका जो है, कितना भी ऊपर चला जाए कितना भी नीचे चला जाए 18,000 के नीचे, आपका मैक्सिमम लॉस इससे ज्यादा नहीं होगा। और अगर मार्केट रेंज बाउंड रहेगा तो भी आपका प्रॉफिट जो है ये ऊपर वाली लाइन से ज्यादा नहीं होगा। तो ये एक लिमिटेड प्रॉफिट लिमिटेड लॉस वाली स्ट्रेटेजी है। तो चलिए आइए इसके बारे में थोड़ी और जानकारी हासिल करते हैं। इस स्ट्रेटेजी से मिलती जुलती स्ट्रेटेजी होती है शॉर्ट स्ट्रैंगल की या नेकेड स्ट्रैंगल की। तो दोस्तों, नेकेड स्ट्रैंगल के अंदर हम क्या करते हैं, हम आउट ऑफ द मनी की जो नियर आउट ऑफ द मनी की कॉल एंड पुट है उसको हम सेल करते हैं। अब उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो, अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो गया, बहुत बड़ा मोमेंटम आ गया मार्केट में, तो उसके अंदर आपको अनलिमिटेड लॉस हो जाता है। तो बेसिकली नेकेड स्ट्रैंगल के अंदर अनलिमिटेड लॉस होता है ट्रेंडिंग मार्केट में, लेकिन बटरफ्लाई के अंदर आपका लॉस जो है वो लिमिटेड रहेगा। अगर मार्केट ट्रेंडिंग भी हो जाता है, मार्केट में बहुत बड़ी मूवमेंट भी आ जाती है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक वाला दिन हो, चाहे वो कोई बजट वाला दिन हो, चाहे वो किसी फाइनेंशियल क्राइसिस वाला दिन हो, या कोई भी दिन हो जो आपको ट्रेंडिंग मार्केट होगा या मोमेंटम मार्केट होगा, उसमें आपका बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी के अंदर आपका जो लॉस है वो लिमिटेड ही रहेगा। नेक्स्ट चीज जो है, नेकेड स्ट्रैंगल में एक बेनिफिट ये है कि अगर रेंज बाउंड मार्केट रहता है तो आपको जो प्रॉफिट है वो थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि वहां पर हम सिर्फ ऑप्शंस को सेल कर रहे हैं, वहां पे कोई ऑप्शंस बाय नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शंस बाय नहीं कर रहे हैं तो आपको अलग से पैसा देने की जरूरत नहीं है ऑप्शंस को बाय करने के लिए, क्योंकि हम जस्ट ऑप्शंस को सेल कर रहे हैं। और अगर रेंज बाउंड रहता है मार्केट तो आपको दोनों साइड के जो ऑप्शंस है कॉल और पुट,
वो दोनों हमने सेल करके रखे हैं, उसका हमको प्रीमियम खाने मिल जाएगा। इसीलिए नेकेड स्ट्रैंगल में रिवॉर्ड भी ज़्यादा है, क्योंकि उसमें रिस्क अनलिमिटेड है तो रिवॉर्ड थोड़ा सा ज़्यादा है। बटरफ्लाई के अंदर हमारा जो प्रॉफिट है वो थोड़ा कम होगा एज कंपेयर टू नेकेड स्ट्रैंगल रेंज बाउंड मार्केट में। लेकिन रेंज बाउंड मार्केट में दोनों ही स्ट्रेटेजी के अंदर आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन बटरफ्लाई में एक खास चीज ये है कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो गया, मोमेंटम हो गया, तो आपका लॉस भी लिमिटेड है। आपके पास में अनलिमिटेड लॉस वाला क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं है। नेकेड स्ट्रैंगल के अंदर क्योंकि हम सिर्फ कॉलर पुट को दोनों स्लैल कर रहे हैं ब्लाइंडली और इसके अंदर अनलिमिटेड लॉस की प्रोबेबिलिटी है, इसलिए यहाँ पर जो मार्जिन लगता है आपको ट्रेड करने के लिए वो मार्जिन भी ज्यादा होता है। लेकिन बटरफ्लाई के अंदर हमारी लिमिटेड लॉस लिमिटेड प्रॉफिट की स्ट्रेटेजी है, तो यहाँ पर जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो काफी कम हो जाता है एज कम्पेयर टू नेकेड स्ट्रैंगल। नेकेड स्ट्रैंगल के अंदर दोस्तों एक और चीज ये रहती है कि आप हमेशा टेंशन में रहते हैं, आपको हमेशा अपनी आंखें जो है चार्ट्स में गड़ाए रखनी पड़ती है, क्योंकि आपको ध्यान देना पड़ता है कि कहीं सडनली मूवमेंट ना आ जाए, मार्केट कोई ट्रेंड ना पकड़ ले। अगर मार्केट ट्रेंड पकड़ लेगा तो आपने जो स्ट्रैंगल सेल करके रखी है उसमें आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी के अंदर आप रिलैक्स कर सकते हैं, ट्रेड लेने के बाद में आप आराम से अपना खाना पीना कर सकते हैं, नहाना धोना कर सकते हैं, कहीं घूम के आना है तो घूम के भी आ सकते हैं एक आध घंटे के लिए, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आपका जो लॉस या प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली बढ़ जाएगा। इसमें लिमिटेड प्रॉफिट है, लिमिटेड लॉस है। तो यहाँ पर आपको नीचे आपको दोनों के पे ऑफ ग्राफ नजर आ रहे होंगे, तो यहाँ पर आप मैक्स पेन ग्राफ में देख सकते हैं कि यहाँ पे नेकेड स्ट्रैंगल में आप देखिए एक के जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहीं आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है, लेकिन अगर जितना नीचे जाएगा मार्केट उतना ज्यादा आपका लॉस बढ़ता जाएगा। साथ ही साथ अगर मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चला गया तो आपका लॉस जो है वो बढ़ता जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका मैक्स प्रॉफिट के लिए भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और मैक्स लॉस के लिए भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसमें लॉस और प्रॉफिट जो है आपका डिफाइंड होता है पहले से, उससे ज्यादा प्रॉफिट एंड लॉस आपको नहीं होगा। तो ये बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी जो है काफी हद तक सेफ है। अब कौन से ब्रोकर्स बेस्ट होते हैं ये स्ट्रेटेजी को करने के लिए, तो मेरी फर्स्ट चॉइस जो है वो अपस्टॉक की रहती है, क्योंकि अपस्टॉक के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप ये ऑप्शंस में काम कर सकते हैं, ये ऑप्शंस में काम नहीं कर सकते हैं। आप भले 2000 पॉइंट दूर के ऑप्शंस की सेलिंग करिए, आपको अपस्टॉक के अंदर अलाउड होता है। इसलिए मेरी पहली चॉइस जो है ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए वो अपस्टॉक है। साथ ही साथ अगर आप कोई पोजीशंस को हेज करते हैं तो अपस्टॉक आपको एक डिसेंट मार्जिन एक्सपोजर दे देता है। आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाती है अगर आपका पोजीशंस हेज रहती है, तो इसलिए अपस्टॉक मुझे ज्यादा पसंद है एज माय फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर ऑप्शंस ट्रेडिंग। सेकंड में मेरा प्रेफरेंस है अलाइज ब्लू, क्योंकि अलाइज ब्लू आप इंट्राडे में अगर काम करते हैं तो ऑप्शंस के अंदर आपको ऑप्शन सेलिंग के अंदर काफी अच्छा लेवरेज, काफी अच्छा मार्जिन आपको अलाइज ब्लू में मिल जाता है। थर्ड प्रेफरेंस मेरी जीरोदा है। फोर्थ प्रेफरेंस मेरी फायर्स है। फायर्स मैंने फोर्थ प्रेफरेंस पे इसलिए रखा है क्योंकि उनकी मार्जिन रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है। चाहे आप इंट्राडे करें या पोजिशनल करें, फायर्स की जो मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑप्शन ट्रेडिंग में वो थोड़ी सी ज्यादा है, इसीलिए फायर्स को मैंने फोर्थ पोजीशन पे रखा है। लेकिन फिर भी फायर्स बहुत अच्छा डिस्काउंट ब्रोकर है जिसके अंदर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इन चारों ब्रोकर्स में कहीं पर भी अगर आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आप पिवोट ट्रेडिंग की वेबसाइट पे दिए हुए लिंक के थ्रू ओपन करवा सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक है उस लिंक के थ्रू आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और आपको हमारी वेबसाइट के जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग के जितने भी टूल्स है वो सारे टूल्स आपको फ्री में यूज करने मिलेंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अकाउंट ओपन करवाते समय आप जो रेफरल कोड यूज करते हैं या जो लिंक आप यूज कर रहे हैं वो बराबर हो, इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसी को आप यूज कीजिएगा। तो चलिए आइए दोस्तों, मैं अभी आपको ले जाता हूं मेरी आज की ट्रेडिंग परफॉर्मेंस के ऊपर। आज मैंने किस तरीके से बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट किया था वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये मैंने अपने ऑर्डर बुक में से ये स्नैपशॉट निकाला हुआ है, आप देख सकते हैं 11:15 को मैंने क्या किया था, मैंने दो ऑप्शंस को सेल किया था और दो ऑप्शन को बाय किया था। अब आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे मैंने बाय जो किया वो डिलीवरी में क्यों किया और सेल जो किया वो इंट्राडे में क्यों किया है। उसका रीजन ये है कि दोस्तों मैंने इस स्ट्रेटेजी को अब मैंने अपस्टॉक अकाउंट में यूज किया था। अपस्टॉक में आप इंट्राडे के अंदर ऑप्शंस बाय नहीं कर सकते, इसलिए मुझे इसको डिलीवरी में बाय करना पड़ा। बाकी मेरा पर्पस, मेरी स्ट्रेटेजी पूरी तरीके से इंट्राडे के लिए थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 19,300 की जो कॉल है उसको सेल किया था, और उससे थोड़ी ऊपर वाली जो कॉल है तो ये मेरी नियर आउट ऑफ द मनी की कॉल थी, और नियर आउट ऑफ द मनी की पुट जो थी मेरी 19,000 की पुट थी जो लास्ट वाली आपको दिख रही है। और जो फार आउट ऑफ द मनी की जो कॉल थी वो 19,500 की कॉल थी, वो मैंने बाय कर ली। और फार आउट ऑफ द मनी की जो पुट थी वो 18,800 की पुट थी, उसको मैंने बाय कर लिया। आप देख सकते हैं मैंने 80-80 क्वांटिटी चारों में ट्रेड की है, मतलब मैंने तकरीबन 4 लॉट में काम किया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो ट्रेड लिया था, बाय किया था 22 रुपीज में और इसको 13 रुपीज में, और जो मैंने सेल किया था वो 61 रुपीज,
और 55 रुपीज में सेल किया था। तो यहाँ पर मेरा सेलिंग का मार्जिन ज्यादा है, बाइंग का मार्जिन कम है। अगर मार्केट रेंज बाउंड रहता है, अगर मार्केट 19,300 और 19,000 के बीच में रहता है, तो मुझे पूरा बेनिफिट उठाने मिलेगा। और आप देख सकते हैं ये जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस है मार्केट के, सारे ही ऑप्शंस जो है वो जीरो हो चुके हैं। तो ये पूरा प्रॉफिट मुझे मिल सकता था। तो ये मैंने 11:15 को ट्रेड लिया था, और जब ट्रेड लिया तो मुझे लगा कि मुझे और ज़्यादा ट्रेड लेना चाहिए। जब मैंने देखा मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट जो काफ़ी कम लग रहा है, तो फिर मैंने फिर से और अपना मार्जिन को यूज़ करके और 4-4 लॉट में और 3 मिनट 6 मिनट बाद मैंने फिर से वही पोजीशन वापस से ले ली। तो मैंने 11:21 में फिर से वही ट्रेड्स को वापस से इनिशिएट कर लिया। तो इस तरीके से मैंने टोटल 8 लॉट के अंदर ये स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट किया। तो मुझे मालूम था कि मेरी मैक्सिमम जो प्रॉफिट है और मैक्सिमम जो लॉस है वो मेरा डिफाइंड है। मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट और बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा। मेरा प्रॉफिट रेंज बाउंड मार्केट में मुझे जो प्रॉफिट है वो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो उसके बाद में अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कब इसको एग्जिट किया था। मैंने इसको एग्जिट किया था दोस्तों तकरीबन 1:01 और 1:24 को। मैंने इसको इसको इस तरीके से एग्जीक्यूट क्यों किया था, क्योंकि आप देख सकते हैं 1:01 पे मुझे ये जो मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा चुका था, तो जो मेरी पुट की जो वैल्यूज थी वो काफी कम हो चुकी थी। तो यहाँ पर मुझे जो प्रॉफिट है, यहाँ पर मेरा जो डिफरेंस है ये 2 रुपया पे आ चुका था, 10 रुपया पे आ चुका था। इसलिए मैंने इस पूरी पोजीशंस को एक साथ एग्जिट कर दिया। उसके बाद में मार्केट ऊपर से वापस नीचे आ गया कि तो ये जो कॉल ऑप्शंस कॉल साइड की जो आप देख रहे हैं 19,500 की कॉल और 19,300 की जो कॉल है, इन दोनों के में भी जो डिफरेंस है वो कम हो गए, इनके प्रीमियम भी कम हो गए। तो मैंने यहाँ पर भी अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, और इस तरीके से मुझे तकरीबन 8 से 9,000 रुपीज का इस 8 लॉट के अंदर का बेनिफिट हो गया। अब मैंने आपको जैसे बताया, ये फाइनली अगर मैं मार्केट क्लोज होने तक अगर मैं वेट करता, तो ये सारे ऑप्शंस जो है वो जीरो हो जाते और मेरा प्रॉफिट जो है वो हो सकता है शायद 15 से 16 हजार रुपए तक का हो सकता था इन 8 लॉट को मिलाकर। लेकिन मैं 8 हजार 9 हजार में ही खुश हो चुका था, मुझे ज्यादा लालच नहीं थी। इसलिए मैं 8-9 हजार रुपए लेकर ही अपने पोजिशन को एग्जिट कर चुका था। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो फाइनल पोजिशन से सारे ऑप्शन जीरो हो गए हैं। तो हमने यहाँ पे जो बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी बनाई थी, उस बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी का हमको पूरा बेनिफिट उठाने को मिला। साथ ही साथ हमारी रिस्क भी कवर हो चुकी थी कि हमने दोनों तरफ के फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को भी हमने बाय करके रखा था, ताकि अगर कभी गलती से किसी एक डायरेक्शन में मार्केट बढ़ जाता है तो हमारा लॉस जो है वो लिमिटेड ही रहेगा। तो इस तरीके से आप एग्जिट स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब मैं आपको ले जाऊंगा मेरी वेबसाइट के ऊपर। तो अब मेरी वेबसाइट के ऊपर मैं आपको ले जाता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको ले जाता हूँ मेरे मैक्स पेन कैलकुलेटर वाले टूल पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है अगले हफ्ते के लिए। तो इस अगले हफ्ते की स्ट्रेटेजी में मैंने क्या किया है, मैंने 20,000 की जो कॉल है नियर मनी की, नियर आउट ऑफ द मनी की, उसको मैंने सेल किया है। और साथ ही साथ 18,500 की जो पुट है वो भी एक नियर आउट ऑफ द मनी पुट है, उसको भी मैंने सेल किया है। मैंने दोनों को कितने में सेल किया है, एक को 247 में सेल किया है और एक को 333 रुपीज में सेल किया है। लेकिन मुझे अपनी पोजीशंस को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए मैंने उसको बटरफ्लाई में बना दिया है। बटरफ्लाई में मैं क्या करता हूं कि ये 20,000 की जो कॉल है मैंने सेल की है, उसके थोड़ा सा फार आउट ऑफ द मनी की कॉल को मैं बाय कर लेता हूं। तो मैंने 20,500 की कॉल को मैंने बाय कर लिया। उसी तरीके से 18,500 की जो पुट है, उसके बाद वाली जो फार आउट ऑफ द मनी की जो पुट है 18,000 की, वो मैंने उसको बाय कर लिया। अब मैंने इन दोनों को बाय किया है 148 और 185 रुपीज में। जब मैं इसका पे ऑफ यहाँ पर, जब मैं शो मैक्स पेन पे अगर मैं क्लिक करूंगा, तो मुझे यहाँ पर नीचे मेरा मैक्स पे ऑफ का ग्राफ आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं एक लॉट में काम कर रहा हूं तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो 4,900 रुपीज तक रहेगा। उसकी रेंज क्या रहेगी, 18,500 से लेकर 20,000। तो अगर 18,500 से लेकर 20,000 के बीच में अगर नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी एक्सपायर होता है, तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो 4,900 रुपीज के आसपास रहेगा। और मेरा मैक्सिमम लॉस जो है वो आप देख सकते हैं वो है 5,000 के आसपास। मतलब मेरा ऑलमोस्ट 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड है यहाँ पर। मेरा प्रॉफिट 4,900 है और मेरा मैक्सिमम लॉस जो है वो 5,000 का है। अब ये 5,000 का लॉस मुझे कब होगा, जब मार्केट जो है 18,000 से नीचे चला जाएगा या 20,500 से ऊपर जाएगा, तो जाकर मुझे 5,000 रुपीज का लॉस होगा। आप देखिए मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए, मेरा जो मैक्सिमम लॉस है वो 5,000 से ज्यादा नहीं होगा। तो इस तरीके से ये मेरा मैक्स पे ऑफ आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये तो मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है, आप यहाँ पर आकर कोई भी अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर
मैक्स पेन आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपना पे ऑफ ग्राफ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो मैंने अपनी बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी बना दी, अब मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है। अब मान लीजिए आपको अपना ऑर्डर्स जो है जीरोधा में लगाना है, तो आप जीरोधा ऑर्डर्स पे क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक पॉपअप विंडो ओपन होगा और यहाँ पे वो सारे ऑर्डर्स जो है पॉपुलेट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो ऑप्शंस जो है वो सेलिंग के लिए आ गए हैं और दो ऑप्शंस जो है बाइंग के लिए आ गए। जैसे ही मैं प्लेस ऑर्डर क्लिक करूंगा ये ऑर्डर्स मेरे जीरोधा अकाउंट में लग जाएंगे। सिमिलरली अगर आप अपस्टॉक में लगा ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो इस अपस्टॉक ऑर्डर्स पे क्लिक कीजिए। अगर आप अलाइस ब्लू में ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो इस अलाइस ब्लू पे क्लिक कीजिए। और अगर आप फायर्स पे ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो फायर्स पे क्लिक कीजिए। अब अगर आपको इस टूल को ओपन करना है तो कैसे करेंगे, आपको इस टूल्स वाले मेन्यू में जाना है। यहाँ पे आप जीरोधा टूल्स में जा सकते हैं, अपस्टॉक या ऐसा कोई भी जिसमें भी आपको जाना है उसमें आप जा सकते हैं। और उसके बाद में हैजिंग टूल्स में आना है। हैजिंग टूल्स में आपको ऑप्शन नजर आएगा डिजाइन स्ट्रेटेजी प्लस मैक्स पेन कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर पे आकर आप इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं अपने फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, और उसका पे ऑफ ग्राफ भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको कोई भी स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करने के पहले ये पता होगा कि इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड कितना है, इसके अंदर आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है। और ये टूल आप कंप्लीटली फ्री में यूज कर सकते हैं। जीरोधा, अपस्टॉक, अलाइस ब्लू और फायर्स के अंदर आप डायरेक्टली ऑर्डर्स भी लगा सकते हैं। बस आपको करना ही है कि आपका जो अकाउंट है जीरोधा का, अपस्टॉक का, अलाइस ब्लू का और फायर्स का, वो आप इस वेबसाइट के थ्रू ही ओपन करवाएं। आपको यहाँ पर ये जो ओपन अकाउंट का लिंक दिया है इसके थ्रू ही अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो ये टूल आपको कंप्लीटली फ्री में यूज करने मिलता है। साथ ही साथ इस अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आखिरी तक इस वीडियो को सुना। और जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।